अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हमारा चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। तो इसमें बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग में जैसे अभी तक हमने पूरा जो आपका मिनरल जो पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो माइनिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनिंग में डिफरेंट तरह के मतलब जो मिनरल्स है अलग अलग टाइप के माइनिंग्स होते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन के या और इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया रेड होल माइनिंग जो है रेड होल माइनिंग उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो आज हम देखेंगे कि माइनिंग के जो कुछ इसके इम्पैक्ट्स है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑन माइनर्स, सबसे पहला जो माइनिंग हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग में, ठीक है, इसमें इम्पैक्ट्स ऑन माइनर्स यानी माइनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और माइनिंग की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो बच्चे, अगर इम्पैक्ट ऑन माइनर्स, ठीक है, माइनर्स के ऊपर, माइनर्स यानी आप समझते हैं कि माइनर्स का मतलब क्या होता है। जैसे ngātis जो लोग माइन में काम करते हैं, ठीक है, जो माइनिंग का काम करते हैं उदुल्ला ngātis जस्टिन माइनिंग में काम करते हैं उदुल्ला ngāते माइनर्स जस्टिन सुरा। अब वहाँ पे जो वर्कर्स है, ठीक है, तो उदी उदुनिका उदे वर्कर्स सुनिका उदे माइनर्स सुनिका ची इम्पैक्ट है चिन ज़बाना। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि उनके जो हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब ये जो माइनर्स है ड्यूरिंग द मतलब काम के टाइम पे या जब माइनिंग कर रहे होते हैं उतने टाइम पे चीज़ है बना बहुत सारे जो डस्ट ऑफ द नॉक्सियस फ्यूम्स, ठीक है, डस्ट ऑफ द नॉक्सियस फ्यूम ज़बाना जो जहरीले फ्यूम्स है थोड़ा गैसेस वगैरह है, गैसेस उदन सगामा चीज है ज़बाना उदे माइनर सुने इनहेल बचिन थोड़ा। तो जब इनहेल करते हैं तो उसके मतलब इनहेल हो ज़बरदस्ती चुद अब गाते सांस लेते हैं तो इनहेल तो खुद ब खुद छचिन दे थोड़ा। तो उदी इनहेल उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर जो वर्कर्स जो माइनर्स वगैरह है ये पल्मोनरी डिजीज़ से सफ़र कर जाती है, ठीक है, यानी लंग डिजीज़। ठीक है, तो सेकंड इसके साथ साथ और क्या इसमें मतलब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो रिस्क ऑफ, ठीक है, यानी रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइंस रूफ, ठीक है, इनंडेशन एंड दोना फायर्स इन कोल माइंस। ठीक है, तो कभी कभार क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में जो बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में जो मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है जरनगा, तो इस तरह से मिनरल्स जो है हमें बेड्स एंड लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से इस तरह के खोज जो माइन बात थोड़ा इस तरह से होल बनाते हैं, फिर इसके अंदर आ जाते हैं, फिर अंदर से इस तरह से कौन दिया ना माइंड बच्चन या को सिफिंग एक्सट्रैक्ट बच्चन थोड़ा। तो इस तरह के चैनल्स या इनंडेशन चैनल्स आते जैसे दे थोड़ा, या इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक तो ना ये जो रूफ माइनिंग जो रूफ है ये कोलैप्स भी हो सकती है। इसके अंदर पर का तो हमें अगर आग लग जाते हैं तो इससे भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, सो इसमें इस तरह के रिस्क रहते हैं माइनर्स के लिए, ठीक है, माइनिंग में। तो और जैसे हमारे कोल माइंस वगैरह है इसमें फायर लगने की मतलब चांसेस रिस्क लूशन सुरा। तो इसमें आपके बुक में ये जो एग्जांपल दिया है, ये जो न्यूज़पेपर का एक ये दिया है जिसमें मतलब शिफ्ट यानी माइनिंग में सुरैया माइन में किस तरह से आग लगी है, ये आप खुद पढ़ लेना, इसको देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट जो इसका इम्पेक्ट क्या हो सकता है, जैसे हमारे दिस, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका मतलब इम्पैक्ट होता है माइनिंग का। ठीक है, हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग सिलिंडर आते हैं। ठीक है, इसका और क्या नुकसान है, क्या इसमें इसका इम्पैक्ट रहता है जरना का, तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, वाटर रिसोर्स गेट कंटेमिनेटेड। ठीक है, हमारे जो वाटर रिसोर्स है ये भी कंटेमिनेट हो जाती है, ये भी पल्यूट हो जाते हैं। ये किसकी वजह से पल्यूट होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइनिंग वगैरह है वहाँ से डंपिंग ऑफ वेस्ट वगैरह, तो ना स्लरी चुरा स्लरिंग अजंता पिंदे। ठीक है, स्लरी जो है ये सब चीज़ें लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल, तो ना
वाटर, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों को या डंपिंग ऑफ वेस्ट करते हैं स्लरीज को पानी में, या मिसाल इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ज़मीन के वाटर के साथ साथ हमारा जो लैंड है ये भी डिग्रेड हो जाते हैं, सॉइल डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। लैंड, सॉइल तो ना, वाटर, सब कुछ जो है, या इस तरह से हमारे इस तरह ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है ये भी इसकी वजह से, इसका मतलब जो है माइनिंग का इन चीज़ों के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ता है, या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग के कुछ नुकसान गतिदशा में नया इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो हमने इसमें दो चीज़ देखी, इम्पैक्ट्स ऑन माइनर्स के ऊपर और इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। माइनर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ये जो इशू रहता है माइनर्स को, ख्यार को हेल्थ प्रॉब्लम को छचिन हेल्थ इश्यूज़ में, जैसे ख्यार को पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है नॉक्सिस फ्यूम्स वगैरह या जहरीले गैसेस उदो चीज़ सुन दो ना दे उदन गामा ची छचिन जबाना नंगोस लखोंस इनहेल बचिन दे चुरा, उसकी वजह से इस तरह के रिस्क या इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आती है यहाँ चीज़ें रिस्क रिस्क का मतलब रिस्क ऑफ दिस कोलेप्सिंग या इनंडेशन, यानी फायर इन कोल माइंस, ये सारी चीज़ें इस तरह की रिस्क भी होती है इन माइनर्स के लिए, ठीक है, फॉर माइनर्स। तो इसके साथ साथ मैंने ये बताया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ती है, ठीक। सऊदी फिलहाल पारकोसनी, अब हमें इसमें क्या है कि हम कैसे जो है इन चीज़ों को रोकें या इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके बुक में ये दिया है कि इन्वायरमेंटल दिस, ठीक है, सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह के जो है हमें सेफ्टी जो लॉस हैं, रेगुलेशन है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की, जो इन्वायरमेंटल लॉस है इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों से प्रिवेंट करें, जो एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिकमिंग ए किलर इंडस्ट्री, ठीक। तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं कुछ हद तक, या मिसाल जैसे फॉर एग्जांपल कौन देना कचिक इन माइनिंग खचिक तो चोसलांग छाचुक, जैसे वर्कर्स लोग होता मिसाल खचिक अनुक हाई टेक्नोलॉजीज़ का या मिसाल यूज़ बचिन चुकचुरा, लेकिन बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निकल मेथड्स यूज़ बचन चुक एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करने के लिए, लेकिन खची ऐसी बात जुबाना दैसो, जैसे आपके लोकल ऑनर्स के भी माइन वगैरह होता है, उदोनी अनुमी निजाचो चंग देना मित पा कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर्स ठीक है, कोई मिसाल आता जैसे में ना इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें जो है यूज़ माबा दैसो मीनिश बात बना, इस तरह से माइनिंग बात छाना, मतलब रिस्क लेने माइनिंग बात तो उस बस छचिन बना खुए, इस तरह के जो अभी हमने पढ़ा इम्पैक्ट्स उन सक छचिन छोरा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग। आप ख़ुद बुक से भी पढ़ लेना, आपके बुक पे पेज नंबर 54 पे है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा लास्ट, ये वाला जो पोर्शन है मिनरल वाले पोर्शन में लास्ट टॉपिक आपका है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।